आप सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। वी होप दैट द अपकमिंग मेंस एग्जाम 69 बीपीएससी प्रिपरेशन हैज बीन गोइंग ऑन इनक्रेडिबली वेल। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ बीपीएससी फॉर मेंस एग्जाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 68th बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा हुई थी तो उसमें देयर वर मेजर चेंजेस इन द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। टिल 67th बीपीएससी आप देखिए तो उसमें क्या था कि स्टैटिक क्वेश्चंस का डोमिनेशन रहता था, लेकिन 68th बीपीएससी मेंस से जो सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि डायनामिक एरिया से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए। और जब हम बात करते हैं डायनामिक क्वेश्चंस की तो यहाँ पर बेसिकली जिनका नेचर ऑफ द करंट अफेयर्स जो है वहां से क्वेश्चंस आप देखिए कि बहुत सारे पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक क्वेश्चंस को डील करना थोड़ा आसान होता है अगर आपके बेसिक बुक से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो डायनामिक पोर्शन जो होता है ऑफ करंट अफेयर्स वहां से चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आए इन 68 बीपीएससी मेंस, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। नाउ द पर्पस ऑफ द सिलेबस फॉर एनी एग्जाम इज टू गिव यू अ रोड मैप। सिलेबस का यही पर्पस होता है कि जो आपकी तैयारी होती है उसको डायरेक्शन देता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और एक प्रकार का रोड मैप देता है। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग जो 69 बीपीएससी का जो डायरेक्शन है, जो रोड मैप है बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ बीपीएससी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कि मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए जो बीपीएससी का सिलेबस है, अगर आप देखिए जो मेंस का सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही वेग है और उसमें आप ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है कि क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए देखिए कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 देखिए, तो इसमें जो है पहले तो यह लिखा है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। फिर दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान जो घटनाक्रम है वो, और डीआई के बारे में आप समझ रहे हो। फिर सामान्य अध्ययन में देखिए तो उसमें भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और साइंस टेक के संबंध में है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए कि जो सिलेबस है उसको थोड़ा इलाबोरेट किया गया है कि जीएस पेपर 1 में जो आधुनिक भारत है उसमें बिहार का संदर्भ लिया गया है, और हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर यह क्लियर हो गया है। और उसके बाद कहता है कि 19th सेंचुरी का जो मिड पोर्शन है वहां से देश का इतिहास, उसके साथ साथ महात्मा गांधी, टैगोर, नेहरू जी, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहां से और बिहार की भूमिका है। फिर संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का जो रिवॉल्ट था, फिर बिरसा आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो हो गया। उसके अलावा जो है आर्ट में आप देखिए जो कल्चर है, तो मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, और पटना कलम चित्रकला हो गया। और डीआई के संबंध में आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है। आप यह कह सकते हैं कि जो बीपीएससी का सिलेबस है वो हिस्ट्री का जो सेक्शन है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 उसको फेयरली क्लियर करता है। आप देखिए कि बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ यह बताया गया है कि किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो बेसिकली आपको रोड मैप मिलता है। और जो टीआई का पोर्शन तो आप समझ रहे हैं कि कुछ कुछ एरिया है जिसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो डीआई में आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन समस्या शुरू हो जाती है जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में देखिए सिर्फ यह मेंशन्ड है कि भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत और बिहार के संदर्भ में, और इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है जिससे कि हम ये कॉन्क्लूजन निकालें कि पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है। माय पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन का नेचर स्टैटिक अगर है सपोज, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बल पर आप जो क्वेश्चंस है उसको गेस कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दी 69 बीपीएससी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तक यह पैटर्न रहा है अप टिल 67th या 68th कहिए, कि मान लीजिए पॉलिटी का सेक्शन है, तो पॉलिटी के सेक्शन में जो है आप लगभग अराउंड 50 to 20 क्वेश्चंस को गैस कर लिया और वहीं से क्वेश्चंस आ जाते थे। क्वेश्चंस इसको आप गैस कर लेते थे और सभी 38 मार्कर ही यूजुअली होते थे। लेकिन अब जब आप कंपलसरी क्वेश्चन देख रहे हैं जहां की 8 और 7 मार्कर है, तो वहां पर सिलेबस को स्पेसिफाई करने की बहुत ज़रूरत थी बीपीएससी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आप देख रहे हैं कि 68 से
जिस तरह से क्वेश्चन का डायनामिज्म हुआ है, उस तरह से सिलेबस को बदला नहीं गया है, कमोबेश वही सेम सिलेबस है। फिर आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि किन-किन चीज़ों को पढ़ना है। अगेन एज़ आई सेड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर अब आप 68 का क्वेश्चन को देखो, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती है। बहुत सारे डायनामिक पोर्शन्स अब ऐड हो गए हैं, खास करके ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन में। अब भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल, इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, वेगनेस बहुत ज़्यादा है। और साइंस टेक का पोर्शन में देखिए उसमें भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। 68th बीपीएससी में आप देखिए कि साइंस टेक का पोर्शन और जो अर्थव्यवस्था और भूगोल का जो पोर्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा डायनामिज्म है। देयरफॉर द पॉइंट इज कि सिलेबस को क्लैरिटी लाने की ज़रूरत थी, जैसे कि यू फाइंड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। आप यूपीएससी का मेन सिलेबस देखो तो बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके उन्होंने दिया है कि किन-किन चीज़ों को आपको पढ़ना है। और स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है, उसका अगर आप मेंस का सिलेबस देखो तो बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी यह जानने में, खास करके जीएस पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। उसका जो कंटेंट है उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में दिख जाएगा एज़ फार एज़ 68 बीपीएससी मेंस इज़ कंसर्न्ड। सो माय पॉइंट इज़ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, उस हिसाब से जो है बीपीएससी ने अपने सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया है, वही पुराना सिलेबस को रखे हुए है बीपीएससी। यहाँ ज़रूरी था कि थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए। देखिए जो इमीडिएटली बिफोर 68 बीपीएससी मेंस जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया, इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, सिर्फ़ ये क्लियर हो रहा है कि फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन का। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन 1 है हिस्ट्री में, तो यह समझ में आया कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स है, यह समझ में आया और इसका सिलेबस समझ में आया। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स है तो 38 मार्कर है, तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि इसमें 3, 4, 5 क्वेश्चन्स होंगे, वैसा ही है। उसी तरह से आप देखिए कि सेक्शन 2 जो है, अगेन यू फाइंड कि करंट इवेंट्स जो है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, इसको थोड़ा इलैबोरेट करने की ज़रूरत थी, तो बीपीएससी ने इसको नहीं किया है। उसके अलावा अगर आप आ जाइए तो डीआई का क्वेश्चन जो सेक्शन है वो तो क्लियर है। फिर आप जीएस 2 में देखिए सिर्फ इंडियन पॉलिटी मेंशन्ड है, उसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं है। आप देखिए तो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बारे में चर्चा है, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी में क्या, खास कर कर वैसी स्थिति में जब डायनामिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। 68 बीपीएससी मेंस आप देखो तो बहुत ही डायनामिक क्वेश्चंस थे, इनकी संख्या बढ़ गई है और जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बहुत घट गई है, जो कि 67th बीपीएससी तक आप देखिए तो स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत होते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को यू कुड हैव सॉल्व्ड बेस्ड ऑन द गेस क्वेश्चंस। तो 68 में वैसा कुछ नहीं दिखा। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि जो गेस क्वेश्चंस हैं वह फेल कर गया। फिर आप आगे देखिए तो साइंस टेक भी बहुत वेग है, सीधा है कि द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से भी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। और खास करके प्लीज़ अंडरस्टैंड कि साइंस टेक में जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, अगेन यू अंडरस्टैंड कि दीज वर वेरी डायनामिक। स्टैटिक पोर्शन तो बहुत कम था, ज़्यादातर क्वेश्चंस वर वेरी डायनामिक। और ऐसे संदर्भ में जो 67 तक का जो अप्रोच था वह अब नहीं चलेगा, आपको नया अप्रोच रखना होगा। जीएस में खास कर वैसी स्थिति में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अब क्वालिफाइंग हो गया है, तो इसका जो मेरिट सीरियल बनेगा आपका टोटल मार्क्स में, इसकी अकाउंट नहीं होगा। और इसीलिए जीएस पर जो है आपका पूरा दारोमदार है। और ऐसे जो है, ऐसे आपका अगर जीएस का सिलेबस आपका कवर्ड है, तो ऐसे का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 वो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाता है, एक्सेप्ट जो बिहार संबंधित ऐसे है वो। तो इसमें यूपी पीसीएस का सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। आप जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको भी देख सकते हो, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा बल्की है और उतना डेप्थ में आप समझ सकते हैं कि स्टेट पीसीएस में वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो स्टेट पीसीएस में जो बहुत क्लोज आता है बीपीएससी के सिलेबस से, दैट इज द सिलेबस ऑफ दिस पीसीएस एग्जाम। और इसमें देखिए कि हिस्ट्री का आपको देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, चूंकि बीपीएससी में भी हिस्ट्री को अच्छे से क्लियर किया है। ज्योग्राफी में कुछ-कुछ एरिया आप देख सकते हो जहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तो इन फिजिकल ज्योग्राफी है तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आप देखिए कि किस तरह से अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशियानिक करंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स, यह आपको थोड़ा हेल्प करता है। इंडिया के संदर्भ में आप देखिए
फिर उसके बाद देखिए जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स है, इसमें टाइप्स एंड पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट विलेजेस, ये आपको हेल्प कर सकता है यह। फिर आप जो जनरल स्टडीज 2 है, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। देखिए किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आप कीजिए। यह सिलेबस जो है इट्स क्लियर कट। माय पॉइंट इज कि यह सिलेबस जो है क्लियर कट है, आपको बता रहा है कि किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है। इससे आपको आसानी होती है पढ़ने में। इसमें क्या होता है कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी पढ़ने में आपको आसानी होती है, और जो करंट का पोर्शन है वह भी पढ़ने में आपको आसानी होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी चीज़ों को है आप देख सकते हैं। फिर द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स को देखिए, रूल ऑफ द फिनांस कमीशन। उसी तरह से आप समझ रहे हो कि पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से देख जाइए। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी हैं यहाँ से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इस सबको अच्छे से कीजिए। चूंकि चूंकि क्वेश्चन डायनामिक हो गया है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और जीएस 3 जो है आप देखिए, तो इसमें जो है इकोनॉमी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से जो है आपको हेल्प मिलेगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात है, नीति आयोग हो गया, एसडीजी गोल्स है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर गवर्नमेंट के बजट्स हो गया, फिनेंशियल सिस्टम हो गया, मेजर क्रॉप्स हो गया। तो ये जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसको आप अच्छे से देख जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, पूछ सकता है 69 बीपीएससी मेंस में। उसके अलावा इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यूअल एंड द क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आईसीटी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर है। फिर एनवायरनमेंट से जुड़ा भी इश्यू हो गया। फिर आपको डिजास्टर हो गया। फिर चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जो करंट का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थोड़ा बहुत देख के रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस यूज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। माय पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू कि कैसे आप सिलेबस को यूज करो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। एज आई सेड कि सिलेबस जो होता है आपको डायरेक्शन देता है, और जो बीपीएससी का सिलेबस है वह चीज़ों को क्लियर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर रह जाती है। और 69th बीपीएससी में जिस तरह से डायनामिज्म आ गया है, जिस तरह से स्टैटिक पोर्शन कम हो गया है, और जो करंट पोर्शन है यानी जो डायनामिक पोर्शन है उससे जुड़े क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है आप उसको रेफर कीजिए, और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी तैयारी को बेहतर करने में। आई मस्ट ऑल्सो ऐड हियर कि गेस क्वेश्चंस जो है अब उसका बहुत लिमिटेशंस हो गया है। गेस क्वेश्चंस अब आपको बहुत जगह पर काम नहीं करेगा। वह पहले वाला 67 तक का जो अप्रोच था कि मान लीजिए पॉलिटी से 20 क्वेश्चन को गेस कर लिया, या इकोनॉमी ज्योग्राफी से, तो वह बहुत हद तक फेल करेगा। वो अंडरस्टैंड कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के हटने के बाद जो है, अगर आपका 38 मार्कर क्वेश्चन एक या दो अच्छा नहीं गया, तो यू अंडरस्टैंड कि आप रेस से बाहर होने का खतरा आपके लिए बना रहेगा। तो 38 मार्कर क्वेश्चन आपका तभी अच्छा रहेगा जब आपकी ब्रॉड रीडिंग रहेगी, एंड यू वुड नॉट रिलाई एंटायरली ऑन दी गेस क्वेश्चंस। हिस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं कि गेस क्वेश्चंस पर आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी में भी बहुत हद तक गेस क्वेश्चन से शायद काम हो जाए, लेकिन जो करंट अफेयर्स पोर्शन है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक का पोर्शन है, वहां पर गेस क्वेश्चंस कई बार फेल कर सकते हैं। तो आपको 38 मार्कर क्वेश्चंस को अगर अच्छा करना है तो आपकी रीडिंग ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें कि आपको न्यूज़पेपर को रेगुलरली अभी से आप फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर प्लस योजना मैगजीन को भी अच्छे से पिछले 1 साल का देख जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में आने वाली हैं। और करंट का कोई एक मैगजीन जो है आप उसको फॉलो करिए, जो भी आपको अच्छा लगे, करंट मैगजीन कोई भी एक। लेकिन न्यूज़पेपर जो है इसको अच्छे से पढ़िए। प्लस माय रिकमेंडेशन इज कि संसद टीवी जो है उसको अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि डायनामिक पोर्शन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह सारा जो रिसोर्स है इसको आप अगर फॉलो करोगे तो 69 बीपीएससी में आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी, और वह आपको मेंस में अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में डाल देगा। बस पैटर्न और सिलेबस में जैसे बदलाव हुआ है, तो बीपीएससी ने अपने सिलेबस को अपडेट नहीं किया है, एंड दैट शुड हैव बीन डन। लेकिन आपको जो है अपनी तैयारी को इस हिसाब से चेंज करना है, माउल्ड करना है कि आप 69th
यूपीएससी मेंस जो है उसमें अच्छा कर सको, तो पुरानी स्ट्रेटेजी को छोड़कर आप नए स्ट्रेटेजी के साथ करो और डायनामिज्म अपने स्ट्रेटेजी में लाइए, तभी आपका 69 बीपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। सो दैट इज इट फॉर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो और चैनल आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली। अंटिल देन, गुड बाय।